हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा में स्वागत है। पिछली बार हमने बहुपद के बारे में बात की थी। इस बार हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटा बजाना मत भूलना, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण वो होते हैं जिन्हें ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे x और y, और जो a, b और जो c है वह रियल नंबर होता है। और a और b कभी ज़ीरो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यदि a और b दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू यदि ज़ीरो हुई तो जो रैखिक समीकरण है वो दो चर वाला नहीं होगा, क्योंकि या तो a की वैल्यू यदि ज़ीरो हुई तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होगा, या फिर यदि b की वैल्यू यदि ज़ीरो हुई तो ए एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसलिए ये फिर एक चर वाला समीकरण बन जाएगा। इसलिए इनमें a और b की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। इसे एग्जाम्पल के रूप में देखें हम, 5x प्लस 2y प्लस 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें दो चर x और y दो चर हैं, और a जो है वो 5 है, b 2 है और c है वो 6 है। ये तीनों रियल नंबर हुए और a और b की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म मतलब कि जब दो या दो से अधिक दो चर वाले रैखिक समीकरण साथ में किसी सिचुएशन या इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों के वेरिएबल यदि सेम हो तो उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म बोलेंगे। ठीक है। और उसकी जो जनरल टर्म होती है वह है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसे बीजगणितीय रूप भी बोला जाता है। इसमें a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कभी ज़ीरो नहीं होगा और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी कभी ज़ीरो नहीं होगा। इसे हम एक एग्जांपल देखें, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और 9x माइनस 2y प्लस 8 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें जो a1 है वो 2 है, a2 जो है वो 9 है, b1 3, b2 9, c1 माइनस 7 और जो c2 है वो 8 है। जैसे भी क्या है, एक तरह के रियल नंबर है। अब हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये कितना हुआ, 4 का स्क्वायर 4 प्लस 9, तो जो ज़ीरो के बराबर नहीं है। अब a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, तो यह 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये भी ज़ीरो के बराबर नहीं है। मतलब इनमें कभी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर भी ज़ीरो नहीं होगा और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी कभी ज़ीरो नहीं होगा। रेखीय समीकरण का ग्राफीय रूपांतरण कैसे होगा, उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 80। यह दोनों एक रेखीय समीकरण के युग्म हैं। ठीक है। अब पहले समीकरण के लिए देखते हैं, 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 9। तो यदि हम x की वैल्यू इसमें यदि ज़ीरो रखें तो y की वैल्यू 3 प्राप्त होगी, और यदि हम y की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो x की वैल्यू 4.5 प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 के लिए देखें तो इसमें हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 प्राप्त होगी, और यदि हम y की वैल्यू 1 रखें तो x की वैल्यू 3 प्राप्त होगी। ठीक है। अब इन हमें 4 पॉइंट प्राप्त होंगे, 0,3, 4,5,0, 0,3 और 3,1। अब इन चारों पॉइंट को ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,3, वो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। दूसरा पॉइंट है 4.5,0, तो वो पॉइंट यहाँ पर प्रदर्शित होगा। अब तीसरा पॉइंट है 3,1, तो वो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। और चौथा पॉइंट 0,3 ही है, वह इसी पॉइंट पे रहेगा। तो जब हम इन चारों पॉइंटों को मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, जो 0,3 और 4.5,0 से क्रॉस हो रही है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो दोनों इक्वेशन हैं वह एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। वही दोनों इक्वेशन के चारों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, मतलब कि ये जो दोनों इक्वेशन है वो क्या होगी, संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती। रेखीय समीकरण को हल करने की दो विधियाँ हैं। पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि।
बीजगणितीय विधि भी 3 तरह की है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। अब हम इसमें बात करेंगे ग्राफीय विधि के बारे में। तो ग्राफीय विधि में क्या होता है कि जो दोनों समीकरण दे रखे हैं उससे x और y की अलग अलग वैल्यू निकालकर उन्हें ग्राफ पर प्रदर्शित करता है, ठीक है। और उससे यह पता लगाया जाता है कि कितने तरह के हल प्राप्त हो रहे हैं हमें, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास 2 इक्वेशन है। जो पहली इक्वेशन है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसमें 3 तरह की कंडीशन होती हैं। तो पहली जो है उसमें कि a1/a2 और b1/b2 यदि इक्वल नहीं है तो इसमें क्या होगा, तो जो रेखाएं हैं, जो दोनों रेखाएं हैं वो दोनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और जिससे हमें एक हल प्राप्त होगा, ठीक है। अब जो दूसरी जो कंडीशन होती है उसमें है कि यदि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों यदि बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। मतलब कि जो जितने हम पॉइंट निकाल रहे हैं वह एक ही लाइन पर दर्शाए जाएंगे, एक ही लाइन पर आएंगे, जिससे हमें अनेक हल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और जो तीसरी कंडीशन है वह है कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है पर वह c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि जो दोनों रेखाएं हैं, दोनों इक्वेशन की जो दोनों रेखाएं हमें प्राप्त हो रही हैं वह एक दूसरे के समांतर होंगी, जिससे हमें एक भी हल प्राप्त नहीं होगा, ठीक। तो इस प्रकार हम ग्राफीय विधि से पता लगा सकते हैं कि कितने हल प्राप्त हो रहे हैं। एक हल है कि दोनों इक्वेशनों को सोल्व रहे हैं या उन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करने पर कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम एग्जाम्पल पहला देखते हैं, ठीक है। इसमें हमने 2 इक्वेशनें दे रखी हैं, x + 3y इज इक्वल टू 6 और 2x - 3y इज इक्वल टू 12। उससे हमें पहली इक्वेशन के लिए हमने जो पॉइंट निकाले हैं कि हमें x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 2 प्राप्त हुई और y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 6 प्राप्त हुई। इससे हमें 2 पॉइंट मिले, 0,2 और 6,0। उसी प्रकार हमने इक्वेशन 2 के लिए किया तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 4 प्राप्त हुई माइनस के, और y की वैल्यू -2 रखने पर x की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। तो इससे भी हमने 2 पॉइंट मिले, 0,-4 और 3,-2। अब उस चारों पॉइंटों को हमने ग्राफ पर प्रदर्शित किया। तो पहला पॉइंट जो हमारा रहा 0,2 वो यहाँ पर रहा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट रहा 6,0 वो यहाँ पर रहा, ठीक है। अब जैसे इक्वेशन 2 के लिए हमने देखा पहला पॉइंट जो था वो 0,-4 था, वह यहाँ पर था, और दूसरा पॉइंट था 3,-2 वो यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो जो दोनों रेखाएं हैं वह एक पॉइंट पर 6,0 पे कट कर रही हैं, जिससे हमें सिर्फ एक इस ग्राफ से पता चल रहा है कि हमें एक ही सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और यदि हम इस कंडीशन पर ध्यान दें तो a1/a2 और b1/b2, तो a1/a2 की वैल्यू आ रही है 1/2 और b1/b2 की वैल्यू आ रही है -2, तो वह भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन से पता चल रहा है कि सिर्फ हमारे पास एक ही हल है, और इस ग्राफ से ही पता चल रहा है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर कट कर रही हैं, जिससे हमें एक ही हल प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम इसी में एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें पहला इक्वेशन है दूसरे एग्जाम्पल का 5x - 8y + 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो इक्वेशन है वह है 3x - 24/5y + 3/5 इज इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन 2 को 5/3 से गुणा करें तो हमें देखते हैं कि जो हमें जो इक्वेशन प्राप्त आ रही है वह इक्वेशन 1 के सिमिलर है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 है वो दोनों तो सेम है। तो इसमें जो दोनों जो रेखाएं हैं वो होंगी समपाती होंगी। इसके लिए हमें कोई ग्राफ को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई हमको कंडीशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि दोनों रेखाएं यदि सिमिलर होंगी, सेम होंगी, दोनों के पॉइंट भी सेम निकलेंगे, जिससे क्या हुआ कि ये दोनों रेखाएं समपाती होंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे रेखीय समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।